आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स का चैप्टर 12 लेके आया हूँ। इसका नाम है दूरी मापन एवं गति। दूरी मापन एवं गति। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर के बीच का जो टॉपिक होगा, बीच का टॉपिक आप पढ़ने के बाद जो भी बीच का टॉपिक होगा, मैं उसका पहले क्वेश्चन आंसर जो भी बनेगा उसे मैं करवाऊंगा, और इसके बाद मैं इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर ओरिजिनल है वो क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। और उसके बाद भी आप चाहिएगा तो मैं क्या करूँगा, इससे बाहर भी क्वेश्चन है जो मैंने बनाया है वो भी करवा दूंगा, जो मैं ऑफलाइन करवाता हूँ, समझे ना। अब देखिए, अगर पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते जाते हैं तो हमें मनोबल बढ़ता है और हम आपकी तरह ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं, समझे ना। अगर आप इस चैप्टर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9576391415 वाले नंबर से जुड़ जाइए, समझे। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको PDF मिल जाएगा, समझे ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए अब देखते हैं बीच का टॉपिक, और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे, तो बने रहिएगा कुछ मिनट, समझे ना। पहले देखिए, पाठ में आए कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर, मतलब जो आप चैप्टर पढ़िएगा तो उसमें कुछ प्रश्न बनता है, उसका आंसर आप कैसे लिखिएगा। तो पहले कहा था कि बाजार में दुकानदार कपड़े को कैसे नापता है, तो आप देखे होइएगा बाजार जाते हैं तो कैसे नापता है, तो आप इसका आंसर में लिखिएगा कि बाजार में दुकानदार जो कपड़ा होता है ना वो मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। इतना बड़ा रखा रहता है मीटर का, समझे, उसी से कपड़े नाप के हम लोग देते हैं। फिर कहता है कि अमीन खेत की लंबाई चौड़ाई कैसे नापता है, तो आप कहिएगा कि अमीन खेत की लंबाई चौड़ाई जो होता है ना वो सिक्कर की तरह, सिक्कर को जरीब भी कहते हैं, या फीता से नापता है। बहुत जगह देखते हुए सिक्कर से करता है, लोहा का सिक्कर होता है उससे करता है, या बड़का फीता रहता है इससे घूमने वाला रहता है, समझे ना, उसी से निकालता है और लंबाई में ले जा क्या करता है, नापता है, समझे ना। ये अमीन करता है। अब आइए अगला देखिए, अगला क्या कहता है। देखिए, कहता है कि अपने गांव के पास के शहर की दूरी को आप कैसे मापेंगे। कहिएगा अपने गांव के पास की जो शहर है ना उससे हम तो कदम से भी माप सकते हैं, कितने कदम चले उससे भी दूरी माप सकते हैं, फीता से भी माप सकते हैं, कड़ी से भी माप सकते हैं, अक्सर जिससे अच्छा लगेगा आपको उससे माप सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कदम से माप लेते हैं। कहते हैं दर्जी हमारे कपड़े की नाप कैसे लेता है, तो आपके दर्जी हमारे कपड़े की नाप जो फीता से रखता है कि क्या फीट है नहीं है, समझे ना। अब देखिए 5 नंबर समझने वाला क्वेश्चन है। कहता चित्र 12.6 पृष्ठ संख्या 135 में दिया गया है 15 सेंटीमीटर का पैमाना है। क्या सेंटीमीटर पैमाना है? 15 सेंटीमीटर का पैमाना है। गौर से देखिए, इसमें जो रहता है ना, देखिए यहाँ से 0 है, यहाँ से 1 2 2 3 4 करके है ना, ये देखिए 1 से लेकर टोटल 15 तक है। कहाँ तक है बाबू रे? 15 तक। और इसमें 1 और 2 के बीच में 10 लकीर, छोटी छोटी लकीर होती है, और बीच में एक थोड़ा सा बड़ा होगा, बीच में थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा, उसको 5 कहते हैं। इन दोनों के बीच में कितनी लकीरें होते हैं? 10 लकीरें होती है। 1.9 होती है और उसके बाद 2 हो जाती है, समझे। कहता है इसी इंची टैप को आप स्केल आपके पास होगा, कंपास में होगा, औजार बक्स में होगा, आप उसमें से देख के नीचे क्वेश्चन दिए हैं उसका आपको उत्तर बताना है, समझे ना। आइए तो उत्तर बताते हैं। कहता कि इसमें 1 सेंटीमीटर के कितने भाग होते हैं, तभी बताया कि 1 सेंटीमीटर के 10 भाग होते हैं। 1 सेंटीमीटर कितने भाग होते हैं? 10 भाग होते हैं। कहता है इस एक छोटे भाग को क्या कहते हैं। देखिए, इस एक छोटे भाग को जो होता है ना वो मिलीमीटर कहते हैं। जैसे 1 हो गया और ये इधर 2 है, इन सब के बीच में 10 होता है, 10 छोटा छोटा लकीर होता है, इसी को हम मिलीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलीमीटर। कहता है 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, कितने सेंटीमीटर है? 1 मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। आप 1 मीटर बराबर क्या कर सकते हैं? 100 सेंटीमीटर कर सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब अगला देखिए, कहता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। ये मिमी मतलब होता है मिलीमीटर, तो आप कहेगा 100 सेंटीमीटर होता है ना, इसमें 10 मिलीमीटर होता है। अभी ना बताया 10 लकीर होता है तो 10 मिलीमीटर होता है। अब कहता है 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 1000 मीटर होता है। देखिए 1 मीटर में हो गया कितना है, 1 मीटर मिलीमीटर, 1 मीटर में मिलीमीटर हो जाएगा, कहता है 1000 हो जाएगा, कहता है 1000 हो जाएगा, समझे ना। तो आप इसका आंसर यह कर सकते हैं। फिर कहता है क्या आपकी लंबाई मीटर से अधिक है। देखिए आप अभी 6-7 क्लास में होइएगा, 6 क्लास में, तो आपकी हाइट 1 मीटर से बड़ी होगी। 1 मीटर से क्या होगी? बड़ी होगी, समझे ना। कहिएगा 1 मीटर से अधिक है। कहता है 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 मीटर के बराबर होता है। अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप किताब से देखिएगा। चूंकि मेरे किताब में सही से चित्र नहीं था इसलिए यहाँ पे फिगर नहीं डाल पाए, समझे ना। आप देख लीजिएगा, समझे। देखिए कहता है श्यामा और सारा चित्र 12.9 में क्या करता है, एगो स्केल लेता है, उसी पे पत्ता रख के नापता है, उसी पे पत्ता रख के नापता है। मैं अभी आपको समझा दूंगा। कहता है श्यामा ने उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर लिखी, सायरा ने अपना उत्तर 5 सेंटीमीटर लिखा। बताइए कि उसने नाप में क्या गलती की। सायरा ने गलती की या पत्ती की सही नाप किया। अब देखिए, अब गलती क्या हुआ था हम आपको समझाते हैं इस स्केल पे। देखिए
एक पत्ता लिया सायरा ने, क्या क्या, एक पत्ता लिया और उस जीरो पे ना रख के एक पर पत्ता रखता। कितने पे पत्ता रखता है? एक पर पत्ता रखता, समझे ना, एक पर पत्ता रखा, समझे, जो 6 तक जाती थी। अब सोचा एक से लेकर कहाँ तक चले गए, हम तो 6 तक चले गए। लेकिन हम इंची टाइम जब भी मापते हैं तो कहाँ से मापते हैं? जीरो से मापते हैं। तो यही गलती क्या है, एगो जीरो से मापा और एगो कहाँ से मापा, और एगो एक से मापा, समझे, मतलब कि एगो जीरो से माप का कि 5 सेंटीमीटर है, एगो का कि 6 सेंटीमीटर है, समझे। इस नापिएगा तो क्या सेंटीमीटर होगा? 5 सेंटीमीटर से पड़ेगा, 1 2 3 4 5 है ना पूरा, लेकिन 6 तक आता का 6 सेंटीमीटर होगा। यही इससे मिस्टेक हो गया, समझे। अब इसके आंसर में देखिए क्या कहिएगा आप, देखिए कहिएगा कि सायरा ने पत्ती की लंबाई 6 सेंटीमीटर लिखी, जो बिल्कुल क्या है, गलत है। उसने स्केल पैमाना जीरो से ही नाप ले लिया, मतलब जीरो से नाप ले लिया, जबकि पत्ती पैमाने पर 1 से शुरू होती है। पत्ती 1 पर रखा है, 1 से लेकर कहाँ तक जाती है? 6 तक जाती है, लेकिन वो जीरो से माप लिया, गलती कर दिया। तो सायरा ठीक है, क्योंकि पत्ती की लंबाई 6 में से 1 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपका यहाँ क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा। और है उसके बाद प्रश्न अभ्यास आएगा। कहता क्या आपने क्रियाकलाप 5 देख लीजिए कि एक भाग के रूप में सिलाई मशीन का अवलोकन क्या था, मतलब सिलाई मशीन में की खास बात होता है, अवलोकन करने पर क्या पता चला। तो लिखिएगा, हाँ हमने देखा था कि सिलाई मशीन एक जगह पर स्थिर रहती है, जबकि उसका पहिया वर्तुल गति करता है। पहिया कौन सा गति करता है? वर्तुल गति करता है, समझे ना। अगर आप वर्तुल गति परिभाषा नहीं जानते तो कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, समझे ना। हम उसे ऑप्शन पढ़े हैं, सब चीज़ लिखे हैं परिभाषा। कहता इसमें एक सुई भी होती है, जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक सुई निरंतर ऊपर नीचे करती रहती है। यह सुई कौन गति में होती है? आवर्ती गति, जो ऊपर नीचे करती है उसे आवर्ती गति कहते हैं। अब आइए, अब आ चुके हैं आपके प्रश्न अभ्यास पे, क्वेश्चन आंसर कहाँ आ चुके हैं? क्वेश्चन आंसर बने रहिए। देखिए क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके बाद भी बहुत सारा टॉपिक होता है, वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप कहिएगा, कमेंट करिएगा, तब पढ़ाएंगे, समझे। हम क्वेश्चन आंसर करा के छोड़ देंगे। पहला कहता सही उत्तर को चुनिए, पहला कहता सही उत्तर को चुनिए। कहता ऐसा ही मात्रक में लंबाई की मात्रक क्या होती है? आपको हम बताए थे, मीटर होती है। क्या होती है? मीटर होती है। कहता आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। क्या होते हैं? 1000 मीटर। अब कहता है गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है, कौन ऐसा है जो गतिशील वस्तु नहीं है? देखिए उड़ती चिड़िया भी गतिशील है, चींटी की गति भी है, और घड़ी की सुई भी गति है, लेकिन घड़ी नहीं गति करता, बल्कि घड़ी की सुई गति करता है, घड़ी स्थिर रहता है। अब कहता है आवर्ती गति का उदाहरण है, आवर्ती गति का उदाहरण है। तो आप कहिएगा आवर्ती गति का क्या उदाहरण हो जाएगा? देखिए झोला झूलते बच्चे की गति, यह भी आवर्ती गति है। लोलक की गति, ये भी आवर्ती गति है। बजते तबलों के पृष्ठ की गति, ये भी आवर्तीय गति है। तीनों हो गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। कहता है एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वो उस वस्तु की क्या कहलाती है? आपको पता होना चाहिए, वो उस वस्तु की क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है 1 सेंटीमीटर में जो होता है 10 मिलीमीटर होता है। कहता है 10 मिलीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब देखिए 1 मिलीमीटर में होता है 1/10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, 1 मिलीमीटर में होता है 1/1000 मीटर, 1 मीटर में होता है 1/1000 किलोमीटर। मतलब मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग लगाते हैं। कहता झूले पर किसी बच्चे की गति कौन सा होगी? आवर्ती गति, अभी पढ़ाए थे। कहता सिलाई मशीन की सुई की गति कौन सी गति है? आवर्ती गति। कौन सी गति है? आवर्ती गति। अब देखिए क्या कहता है। कहता कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? तो आप कहिएगा, सुनिए आप क्या कहिएगा। आप कहिएगा पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में इसीलिए नहीं करते हैं कहा जाता है क्योंकि इसमें गलती की आशंका रहती है। किसी का पग छोटा होता है, किसी का पग बड़ा होता है, और कोई लंबे लंबे कद रखता है तो कोई छोटे छोटे कद रखता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? लंबाई का उपयोग कदम के रूप में नहीं करते हैं। अगर निम्नलिखित लंबाई को बढ़ते क्रम में समझाइए। आपको पता होता है सबसे छोटी, इसमें जो इस 4 ऑप्शन में सबसे छोटा होता है मिलीमीटर, उसके बाद होता है सेंटीमीटर, उसके बाद होता है मीटर, और उसके बाद होता है किलोमीटर। चूंकि यहाँ मिस्टेक हो गया, किलोमीटर लड़का लिखना भूल गया, जो लड़का टाइप करता है वो मिस कर गया। यहाँ किलोमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किलोमीटर। तो आप पहले मिलीमीटर करिएगा, मिलीमीटर से बड़ा होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर, मीटर से बड़ा होता है किलोमीटर। अब देखिए ये दो मुंह का मतलब क्या होता है? जिधर रहता है ना उसको कहते हैं, जिधर दो मुंह रहेगा ना उसको ग्रेटर देन कहिएगा, यानी बड़ा मुंह, और जिधर एगो रहेगा उसको कहते हैं कि लेस देन, यानी छोटा मुंह कहते हैं, समझे ना। आप कहता है कि विभिन्न प्रकार की गतियाँ कौन कौन सी है अपने दैनिक जीवन में, उनके 2 उदाहरण दीजिए। देखिए 5-6 गति होती है, समझे ना। आपको गति का उदाहरण देना, क्या करना? गति का उदाहरण देना, तुरंत दे सकते हैं। देखिए कैसे देंगे। कहिएगा विभिन्न प्रकार की गतियाँ निम्नलिखित है, जैसे सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, आवर्ती गति,
अब उदाहरण कहता देने के लिए तो कहिएगा सरल रेखीय गति का उदाहरण, सीधी सड़क पर पैदल चलना, आसमान में हवाई जहाज उड़ना, या सैनिक का पैदल चलना। या सैनिक देखिएगा, सैनिक चलता है ना, वो पैदल चलता है, पैदल चलता है ना, बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। सैनिक का पैदल चलना हो जाएगा, समझे ना। अब देखिए आगा आगा क्या कहता है, इस सैनिक का पैदल चलना हो गया। अब आइए आगा देखिए क्या कहता है। अब वर्तुल गति के दो उदाहरण, किस गति के, वर्तुल गति के। देखिए बिजली का जो पंखा चलता है, बिजली का क्या चलता है, पंखा, वो वर्तुल गति का उदाहरण है। साइकिल का चक्का का घूमना देखे, वो भी किस गति का उदाहरण है, वर्तुल गति का उदाहरण है। अब आवृत्ति गति के दो उदाहरण का था, सिलाई मशीन की सुई का चलना और झूले का झूलना, ये सब आवृत्ति गति का क्या है, उदाहरण है। अब समझिए, एक बात समझने वाली बात है, आप समझिएगा। कहता सीमा के घर तथा स्कूल के बीच की दूरी 1600 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। देखिए यह है सीमा का घर, यह क्या है, सीमा का घर, और यह है स्कूल, यह क्या है, स्कूल। और दोनों के बीच की दूरी है 1600 मीटर, 1600 मीटर। अब देखिए मीटर को आप किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, 1000 से क्या करते हैं बाबू रे, भाग करते हैं। तो 1600 मीटर है, तो 1600 मीटर को हम क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग लगा देंगे, तो 2 शून्य कट जाएगा। अब देखिए हमने आपको गणित में पढ़ाया था कि अगर 11 बटा कितना है, 16 बटा कितना है, 10, तो एगो एक रहेगा, एक का मतलब दशमलव, एगो शून्य है तो एक अंक बाद दशमलव, 2 शून्य होगा 2 अंक बाद दशमलव, पीछा से गिन के दे दीजिएगा। तो एगो शून्य है तो पीछा से गिन के दे दीजिए, 1.6 किलोमीटर होगा। समझिए ये इसका क्या हो गया आंसर। यहाँ पर 1.600 है तो ये जीरो नहीं हो दीजिएगा, कोई बात नहीं, दशमलव के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होता है। क्या हो जाएगा, 1.6 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, समझे ना, समझ गए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे गतियों में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। क्या समानता और क्या असमानता है, आंसर करिएगा। साइकिल का पहिया भी चल रहा है और छत का पंखा भी चल रहा है, दोनों में समानताएं तथा असमानताएं निम्नलिखित हैं। पहला समानता है, बताइएगा कि साइकिल का पहिया और छत का पंखा दोनों वर्तुल गति कर रहा है। उसके बाद साइकिल सरल रेखीय गति में करती हुई दूरी तय करती है, जबकि छत का पंखा वर्तुल गति में करते हुए एक स्थान पर स्थिर रहती है। और बोल सकते हैं, देखिए पंखा जो होता है, छत का पंखा यह बिजली से चलता है, लेकिन साइकिल बिजली से नहीं चलता है, आप ये भी लिख सकते हैं, समझे। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है रोज काम में आने वाले वस्तुओं में से ऐसी 2 वस्तुओं का नाम लिखिए जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर हो। तो 1 मीटर मतलब कि 1 मीटर हो, 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर हो। तो पहले हम देखिए 1 मीटर किसका होता है, टहलने वाले दादा दादी जी की छड़ी देखें उसका होता है। टाई देखें, टाई की भी लंबाई 1 मीटर होती है। और उसके बाद आप सोचिए ना क्या होती है 1 मीटर के आसपास, लगभग तौलिया, क्या होता है, तौलिया पहनते हुए नहाते हैं, तो तौलिया की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। फिर कहता है ख नंबर में कि 1 सेंटीमीटर हो, तो बोतल का कीप देखिएगा ना, बोतल का जो कीप रहता है वो 1 सेंटीमीटर का होता है। टूथब्रश का रेशे वाला भाग भी क्या रहता है, वो भी रहता है कितना, 1 सेंटीमीटर का। नहीं तो आप अपने औजार बक्स में देखिए ना, रबर है, रबर होगा मिटाने वाला, जो मिटाने वाला रबर होता है, कटर होता है ना पेंसिल को छीलने वाला, तो उसी भी 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब कहता है 1 मिलीमीटर का होगा, तो कलम पेन की नीब, कलम जो लिखते हैं जहाँ से लिखते हैं उसकी नीब, सुई की जो नोक होती है वो भी होती है, पेंसिल की नोक जो होती है वो भी होती है। तो इसका ये उदाहरण हो गया। अब आइए अगला देखिए। अब यहाँ 8 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखिए कहता है कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हम तभी आपको कराएंगे जब आप कमेंट करिएगा, तब समझे ना। अपने मन से इसे बनाए, ये सब ऑफलाइन पढ़ाते हैं, आप कहिएगा तो आपको भी पढ़ा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और PDF पढ़ना चाहते हैं तो भूलिएगा मत, हमारे मोबाइल नंबर 95 76 39 14 15 वाले नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको फ्री में वो PDF मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।